गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी 3B जुलाई का फाइल करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना होगा। इस महीने का आईटीसी जब आप लेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको आईटीसी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 88D एक नया रूल इंसर्ट हो गया है और ये रूल के हिसाब से क्या कंडीशंस है। अगर आप गलत आईटीसी लेते हैं अपने 3B में तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो रूल ये क्या कहता है, ये 88D रूल क्या कहता है, चलिए आइए इस वीडियो में लोग डिटेल में जानते हैं। और आप जब अपना 3B फाइल करने जाए जुलाई मंथ का, तो आपको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखकर अपना रिटर्न फाइल करना होगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, रूल 80D जो है ये बताता है एक्चुअली हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो ऑटो पॉपुलेट होता है अपना 2B में और जो हम लोग 3B में क्लेम करते हैं, उनके बीच का कभी कभार जो डिफरेंस होता है, अगर इक्वल है तो सही है। अगर एज पर 2B अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं अपने रिटर्न में एज यूजुअल तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीसी जो क्लेम करते हैं अपने 3B में वो एक्सीड कर जाता है आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट 2B से, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। उसी के बारे में 88D कहता है। अभी 88D क्या कर रहा है, देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंसेस इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01C। एक DRC 01C फॉर्म भी आपको पोर्टल पे आ गया है। अगर ऐसा केस है अगर आपका कि GST 3B में जो आपने आईटीसी क्लेम किया है और वो ज़्यादा है आपके GST 2B से, तो इस रूल के हिसाब से आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल पे ही एक इंटीमेशन आएगा। एक फॉर्म है DRC 01C में, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे ही आपके लॉगिंग पे भेज दिया जाएगा, जिसमें कि ये डिफरेंसेस आपको बता दिया रहेगा कि आपने अपने रिटर्न आपका GST 3B जो फाइल किया उसमें जो है कितना लिया है और आपके ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट 2B में इतना है। जो डिफरेंसेस है उसको हाईलाइट करके ही आपको ये जो इंटीमेशन दिया जाएगा पोर्टल पे, आप उसको वहाँ से एक्सेस करके आप देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ ये जो डिफरेंसेस है, ये जो DRC 01C का जो डिफरेंसेस है, ये आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा, हाईलाइट रहेगा का वही डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस है आपका। अब ये आपके पास आने के बाद आपके हाथ में दो चीज़ें रहेंगी, दो रास्ते रहेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपका ऐसा केस है तो मान लीजिए अगर ऐसा केस है कि आपके पास DRC 01C आ गया है, यानी कि किसी मंथ में आपने किसी एक पर्टिकुलर मंथ में या बहुत सारे मंथ में किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने ऐसा किया है, आपके रिटर्न में ऐसा हुआ है कि क्लेम जो अमाउंट जो है यानी 3B का जो आपने क्लेम किया है वो एक्सेस है आपके GST 2B से, तब आपको ये DRC 01C मिल गया पोर्टल पे। अब इसको मिलने के बाद आपका दो रास्ता यहाँ पे रहेगा, उस पर आगे क्लियरली आपको मेंशन कर दिया रहेगा। पहला तो ये कि आपका जो डिफरेंसेस है, यानी कि जो आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया है 3B में, उसको डिपार्टमेंट बोलेगा कि आप इसको डायरेक्टली पे करके रिजॉल्व करिए, यानी कि DRC 01 03 के थ्रू आप उसको सेटल कर सकते हैं। आपको ये इंटीमेशन में लिखा रहेगा, आपको ये बताया जाएगा। यानी आपके पास ये एक रास्ता है कि आपने जो एक्सेस आईटीसी लिया उसका पेमेंट कर दे। अगर ये पेमेंट नहीं करना चाहते, अगर कोई और अदर रीजंस है, स्पेसिफिक रीजंस भी हो सकते हैं जेन्युइन, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो दूसरा रास्ता है कि आप उस रीजंस को, यानी अपने उस डिफरेंसेस है जो, उसको आप जस्टिफाई कर दे डिपार्टमेंट को ऑनलाइन ही पोर्टल पे ही, यानी एक्सप्लेन कर दे रीजंस जो डिफरेंसेस का है उसको क्लियरली पोर्टल के ऊपर, ताकि डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई जस्टिफिकेशन मिल जाए कि ये जो डिफरेंसेस है किस लिए है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आपको 7 दिन के अंदर अंदर करनी होगी, यानी विथिन 7 डेज आपको ये दोनों चीज़ें करनी होगी। अगर आप इसको एडमिट करते हैं कि आप किसी गलती के कारण या किसी और कारण से एक्सेस आईटीसी आपने 3B में अवेल कर लिया, क्लेम कर लिया, तो आप उसको डायरेक्टली पे कर दीजिएगा। डायरेक्टली आप फॉर्म GST 3B अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ, ठीक है।
7 दिन के अंदर DRC 03 फाइल करके आप उसको सेटल कर दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है, आपने गलती से नहीं लिया है, रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, उस केसेस में फिर आपको रीज़न एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से पोर्टल पे ही उस रिटर्न के अगेंस्ट में कि आपने जो डिफरेंसेस ये किया है तो आप क्या किस कारण से किए हैं, क्या रीज़न से, आप उसको स्पेसिफाई करके जस्टिफाई कर देंगे पोर्टल पे ही। उस नोटिफिकेशन यानी कि उस नोटिस जो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास आएगा DRC 01 उसके अगेंस्ट में। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी, आपको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 7 दिन के अंदर आप अपना रिप्लाई नहीं देते हैं, यानी कि आपके पास अगर DRC 01 आया जिस दिन, उस दिन से लेकर विथिन 7 डेज़ के अंदर आपने ये दोनों कामों में से कोई भी एक नहीं किया, अगर दोनों कामों की, जैसे कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया या फिर आपने रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया 7 दिन के अंदर अंदर, तो आपका GSTR 1 फाइल करने या फिर अगर IFF है तो वो GSTR 1 या IFF फाइल करना ब्लॉक किया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट ने ये क्लियरली बता दिया है कि IFF या GSTR 1 दोनों में से अगर कोई भी है वो आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप रिटर्न नहीं डाल पाओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और GSTR 3B भरने से पहले जुलाई मंथ का आप इस चीज़ को ध्यान में रख के भरिएगा कि आपका GSTR 2B में जो ITC आ रहा है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना है जिसको आप क्लेम करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लेकर GSTR 3B फाइल करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। टू बी वेरी सेफ साइड, जो फिगर आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करता है उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिको करके उसी हिसाब से आपको अपना ITC लेना सेफ रहता है। इससे क्या रहेगा, आपको ये सारी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। कोई आपके पास नोटिफिकेशन किसी तरह का आपका DRC 01 नहीं आएगा। उस केसेस में क्या होगा, आपका जो DRC आपका जो 2B में फिगर रहेगा वही आपका GSTR 3B में रहेगा। दिक्कत बस वही अब आएगी आपको कि आपका 2B में अगर जितना है उससे ज़्यादा अगर आप अपने 3B में क्लेम कर लेंगे तब जाके डिपार्टमेंट आपको ये DRC 01 जो है आपके पास भेजेगा और आपसे ये सारे क्लैरिफिकेशन मांगेगा। तो फ्रेंड आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और जब भी हम ऐसा वीडियो बनाए तो आपके पास उसका इंटीमेशन सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।